हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था, क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो क्लास 12 का जो है चैप्टर इंग्लिश का, हमने उस चैप्टर का छाट आपको कुछ वर्ड मीनिंग आपको बताया था। क्यों बताया था? मतलब आप जब पढ़िएगा तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, मान लेते हैं आप पढ़ते हैं उस चैप्टर को, आप पढ़ते पढ़ते किसी वर्ड का मीनिंग आप नहीं जानते हैं, मतलब वर्ड मीनिंग उसका नहीं जानते हैं, तो आपको जो समझ में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता होगा, तो उस समझने के लिए आपको वर्ड मीनिंग जानना बहुत ही जरूरी है। तो चैप्टर बाय मैं आपको वर्ड मीनिंग कराऊंगा, मतलब इसी चैनल पर आपको चैप्टर बाय आपको वर्ड मीनिंग कराऊंगा। तो हमने कुछ वर्ड आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो चलते हैं, आज क्या वर्ड है। तो आज क्या है? पीटीएबल। पीटीएबल एक वर्ड है, पीटीएबल, पीटीएबल मतलब PITIABL। पीटेबल का मतलब क्या होता है? दर्दनाक होता है। पीटेबल का मतलब दर्दनाक या दयनीय लिख सकते हैं आप, दर्दनाक। बहुत ही ये सब वर्ड मीनिंग आपको जो है जिंदगी भर ये सब वर्ड आप अगर याद कर लीजिएगा, आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो आगे आप जो पढ़िएगा तो उस वक्त आपको ये वर्ड काम आएगा। तो नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है? एवॉइड। एवॉइड का मतलब एवॉइड का मतलब क्या होता है? एवॉइड का मतलब क्या होता है? निरस्त करना या हराना या नकारना। निरस्त करना या हराना या नकारना। तो चलते हैं, निरस्त करना, हराना मतलब हराना या निरस्त करना, निरस्त करना। बहुत ही ये सब इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा? इन्वॉल्व का मतलब आप लोग जानते होंगे, तो क्या है इसका मीनिंग? तो चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले मैं वर्ड लिख लेता हूं, क्या? IMMOVABL। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही अटल यानी चहल, अटल और अचल। बहुत ही मीनिंग है ये सब। अब क्या? पिटेबल दर्दनाक, एवॉइड हराना या निरस्त करना, इन्वॉल्व मतलब अटल या अचल, ये सब लिख सकते हैं आप कॉपी में। मैं मिटा सकता हूं, बिल्कुल मिटा सकता हूं। तो नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है? गलोरी। गलोरी का मतलब आप जानते होंगे, ये जो है पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ये सब बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के टाइप में पूछता है। गलोरी का मतलब हट्टी। गलोरा का मतलब प्रसन्नता देने वाला, सुंदर। प्रसन्नता मतलब यानी सुंदर, इसको कह सकते हैं क्या? गलोरी, GLORY। गलोरी का मतलब आप क्या होता है? प्रसन्नता या प्रसन्नता देने वाला, सुंदर, देने वाला सुंदर, मतलब किसी चीज को प्रसन्नता उसको दिया, मतलब सुंदर। गलोरी का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे। अब स्टोलिड का मतलब हड्डी। स्टोलिड का मतलब हड्डी। स्टोलिड का मतलब हड्डी। आप लोग खुद से ये सब लिख सकते हैं, मतलब ये सब वर्ड अगर नहीं जानते हैं तो जरूर एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। मैं आपको और आगे मैं बताऊंगा, मैं कुछ मोटिवेशनल आपको वीडियो, मतलब मोटिवेट होऊंगा अगर आप लोग छोटा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं, अब क्या कहता है? इनिवल का मतलब VIL। इनेबल का मतलब आप लोग क्या? इवेल का मतलब बहुत सारा मीनिंग है इसमें। मुरोशा यानी हत्या, लोहार जिस पर तपत सामान रखकर
मोड़ता है, मतलब आप खुद से, मतलब जो जिस पर तपस सामान रखकर मोड़ता है, लोहार जो है उस पर सामान मतलब विभाग का मतलब वही होता है। आप लोग एक छोटा सा ये लिख सकते हैं, समझ, मतलब हिंदी में आप लिख सकते हैं क्या, मुरेसा, इसमें मीनिंग है, बहुत सारा मीनिंग है इसमें, मतलब लोहार जो है उस पर किसी चीज पर वो तपकर वो क्या होता है, रखकर मोड़ता है उस चीज को। लोहार क्या मोड़ता है, लोहा ही मोड़ता होगा। तो ये लिख सकते हैं आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है मेरा वर्ड देखेंगे। एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा अच्छा लगे तो वीडियो को। एंकर का मतलब क्या होता है, एंकर, एंकर आप लोग जानते होंगे, एंकर का मतलब क्या होता है, लंगर या विशाल लंगर। एंकर, एंकर का मतलब क्या होता है, ANCHOR, एंकर, इसको एंकर पढ़ा जाएगा। एंकर का मतलब यानी विशाल, यानी लंगर, या इसमें एक और मीनिंग दिया है झंगर, झंगर। आप लोग लिख सकते हैं क्या, विशाल भी लिख सकते हैं, यानी लंगर लिख सकते हैं, लंगर, या विशाल भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग मतलब विशाल का मतलब बड़ा होता है। अब कन्विटेबल, कन्विटेबल का मतलब क्या होता है, बदलाव के योग, बदलाव के योग। चलते हैं इसका मैं इंग्लिश लिख लेता हूं। सबसे पहले मैं वर्ड लिख लेता हूं, क्या, CONV, उसके बाद ERTBL, क्या हो गया, कन्विटेबल, टेबल, बदलाव के योग, बदलाव के योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, इनएलबिडल का मतलब क्या होता है, बहुत ही अनियंत्रित बेलगाम, बेलगाम, और मतलब अनियंत्रित किसी चीज का होना क्या कहलाता है, इनएलबिडेंट। सबसे पहले मैं वर्ड लिख लेता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, मैं ऐसे ही बोल देता हूं। अनियंत्रित। तो ये सब आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। अगर मैं आपको समझने के लिए ये सब वर्ड आपको लिखता हूं, क्यों, क्योंकि आप जो रीडिंग करते हैं, मेरा मेन मकसद जो है क्लास 12 का जो है, क्लास 12 का जो सिलेबस है उसको कवर कराना। आप खुद से कर सकते हैं, मतलब आप खुद से कर सकते हैं। ये सब वर्ड आपको अगर मालूम रहेगा, क्वेश्चन आंसर भी आप खुद कर सकते हैं। बस वर्ड आपको जानना जरूरी है, उसका मीनिंग क्या होता है अगर जान लीजिएगा, हिंदी में उसका मीनिंग अगर जान लीजिएगा, तो आप खुद आप वर्ड ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो और थोड़ा सा वर्ड है, मैं आपको लिखा देता हूं बहुत सारा। तो चलते हैं, थोड़ा सा वर्ड है, मैं आपको फटाफट लिखा देता हूं। तो चलते हैं, ऐसा वर्ड मैं आपको लिखा हूं, क्या मैं बताता हूं आपको, क्या, इंडिजेनियस, मतलब INDIGENOUS, इंडिजिनियस का मतलब क्या होता है, मूल स्थान। ये सब आप लोग लिख सकते हैं कॉपी, मतलब अपने कॉपी में। जिंदगी में आपको कामयाब होंगे, जिंदगी भर आपको कामयाब मिलेगा। तो इंडिजेनियस का मतलब मूल स्थान होता है, क्या होता है, मूल स्थान। अब LIFE, लाइफ का मतलब जीवन होता है, बिल्कुल जानते हैं सब कोई। तो लाइफ कोरोडिंग का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे जीवन समाप्त करना, मतलब धीरे धीरे जीवन समाप्त करता है कोई व्यक्ति। मतलब फाइबर का मतलब धागा, फाइबर का मतलब क्या होता है, धागा। अब मोरल फाइबर का मतलब नैतिक सूत्र, यहां पर मोरल लगा दिया, उसके बाद फाइबर, तो इसका मीनिंग बदल गया, क्या, नैतिक सूत्र बदल गया। उसके बाद सिर्फ मोरल कर दिया, यहां पर फाइबर यहां पर हटा दिया, सिर्फ मोरल का मतलब नैतिक होता है, क्या, नैतिक होता है। उसके बाद SNARE, स्नेर का मतलब फंदा, यानी जाल, किसी चीज का फंदा होना, यानी जाल बूझना। भाई से का मतलब पाप, यानी दुष्कर्म, यानी इसको पाप भी कह सकते हैं, या दुष्कर्म का मतलब
मतलब दुष्कर्म का मतलब आप लोग नहीं जानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर कमेंट कीजिएगा तभी। तो दुष्कर्म का मतलब होता है किसी चीज का कोई भी पाप करना, मतलब कोई गुनाह करना। भाई इसका मतलब यानी दुष्कर्म का मतलब यानी किसी रेपिस्ट करना। ये सब वर्ड था इंडियन सिविलाइजेशन का, मैंने आपको बता दिया। अगर इंडियन सिविलाइजेशन अगर उस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को अगर पढ़ने में, रीडिंग करने में और अगर कोई वर्ड अगर परेशान करता है, मतलब किसी चीज का वर्ड नहीं जानते हैं, मतलब उसका मीनिंग नहीं जानते हैं, तो छोटा सा उस वर्ड को लिख दीजिए कमेंट में, मैं आपको मीनिंग कमेंट में ही बता दूंगा। मीनिंग आपको कमेंट ही में आपको मैं उसका हिंदी मीनिंग आपको बता दूंगा। अगर कोई भी वर्ड परेशान करता है तो छोटा सा कमेंट कीजिए और छोटा सा एक लाइक भी कर दीजिए। इतना तो हक बनता है भाई, छोटा सा एक लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे मेरे चैनल के वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपको वीडियो पहुंचाता हूं। आपको ना ही फीस लेता हूं और ना ही कुछ लेता हूं, बस आपको करना क्या होगा, छोटा सा काम करना होगा। क्या? छोटा सा सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और वीडियो को अगर देखते हैं कोई भी कहीं का भी वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। उस वीडियो में अगर नॉलेजफुल अगर हो, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर उस नॉलेजफुल अगर पाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है उसमें नॉलेजफुल आपको नहीं मिलेगा। मेरा ही वीडियो क्यों नहीं, अगर दूसरा कोई भी किसी का वीडियो आप अगर देखते हो उसमें कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगा ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्या, नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी आपको करा दूंगा, एक अगले वीडियो में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी आपको करा दूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको टारगेट रखता हूं क्या, वर्ड मीनिंग का। सबसे पहले मैं आपको एक टारगेट करता हूं क्या, वर्ड मीनिंग का। अगर वर्ड मीनिंग आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना बाबू, आपको अगर स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो आप जो है जिंदगी में कहीं पर भी अगर जाइएगा तो आप कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज यहीं तक अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय